हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं ओन पैसिव की अपडेट के बारे में। दोस्तों, ओन पैसिव के अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ओन पैसिव के बहुत से फाउंडर के मन में कुछ कन्फ्यूजन है कि ये SEC क्या है और इसमें क्या केस हुआ है, किस तरह की आगे हर्डल आने वाला है ओन पैसिव के लिए। तो वो सारी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। दोस्तों, SEC एक संस्था है अमेरिका की जो निवेशकों को सुरक्षा देती है और किसी भी फ्रॉड से निवेशकों को बचाती है। जो इन्वेस्टर है वो इस संस्था ही देखती है कि इन्वेस्टरों का पैसा सही जगह लगा हुआ है, किसी गलत जगह तो नहीं लगा हुआ। तो ये इन्वेस्टरों को एक तरह से अच्छी जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे इंडिया में सेबी है, इस तरह की संस्था अमेरिका में है। तो इन्वेस्टरों को सारी जानकारी ये कंपनी देती है कि जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी कैसी है। तो ओन पैसिव का इसमें $108 मिलियन का कुछ मतलब कह सकते हैं कि कुछ लेन देन है, तो उसकी जांच ये कंपनी कर रही है। ओन पैसिव के बारे में इस अमेरिकी एजेंसी को अपना जवाब देना है और जो मिस्टर एस ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारी लीगल टीम ये जवाब देगी और हमने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है। अगर देखिए ओन पैसिव अपने आप को सही से रिप्रेजेंट कर पाता है तो किसी तरह का कोई इशू हमें होने वाला नहीं है, ना ही हमें फाउंडर को किसी तरह की कोई टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अब और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो काम कर रही है कंपनी ओन पैसिव वो करता रहेगा। उसके काम में किसी तरह का, उसके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई रुकावट आने वाली नहीं है। वो साइड बाय साइड वो चीज़ें चलती रहेंगी। SEC अपना काम करती रहेगी और ओन पैसिव अपना काम करता रहेगा। दोस्तों, हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी लीगल हो और उस कंपनी का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो SEC इसी तरह की जांच इसमें कर रही है और हमें जो डाउट है वो अपने मन में डाउट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि ओन पैसिव एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और एक लीगल कंपनी है, जो कि हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये कंपनी काम कर रही है। तो मिस्टर एस को SEC को सेटिस्फाई करना होगा कि वो फाउंडिंग मेंबर के साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। तो मिस्टर एस को सिर्फ ये बताना है उस एजेंसी को कि हम एक लीगल वे में काम कर रहे हैं और हम किसी तरह का किसी को मतलब एक तरह से कह सकते हैं झूठ बोल के हमने किसी का पैसा नहीं लिया है, किसी इन्वेस्टर को हमने बेवकूफ़ नहीं बनाया। SEC ये जानकारी रखती है कि कोई भी कंपनी क्या करने वाली है और उसका फ्यूचर क्या होगा और उसके प्लान क्या है। SEC ये जानकारी लेती है सब कंपनियों से और कंपनी से के बारे में पूछती है, उसकी डेप्थ तक जाती है कि कंपनी क्या है और क्या करना चाह रही है और इन्वेस्टरों को कहाँ तक वो कंपनी सेटिस्फाई कर पाएगी। वो सारी चीज़ें वो SEC देखता है। फ्यूचर में इन्वेस्टर को इससे कोई नुकसान ना हो, ये सारा काम ये संस्था देखती है। अगर ओन पैसिव एक प्योर IT कंपनी है और लीगल कंपनी है और जो हमें सपने दिखाए जाते हैं मिस्टर एस फाउंडर की आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, तो किसी तरह का हमें डाउट इसमें नहीं लेने की जरूरत है कि ऑलरेडी मिस्टर एस बोलते हैं कि फाउंडर की आर्थिक आज़ादी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये सब सही है। तो ओन पैसिव को किसी तरह से SEC से डरने की ज़रूरत नहीं है। ओन पैसिव को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मिस्टर एस बोल चुके हैं कि हमारे पास लीगल एक्सपर्ट की टीम है, वो अपने आप इस चीज़ का जवाब देगी। और ओन पैसिव एक बात हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ओन पैसिव के प्रोजेक्ट पे किसी तरह का कोई असर इस बात से नहीं पड़ने वाला है कि SEC इस पर जांच कर रही है, उसका कोई असर इस पर नहीं पड़ने वाला। देखिए दोस्तों, ये संस्था हर कंपनी के बारे में कुछ भी जांच कर सकती है, कुछ भी देख सकती है, उसका डेटा मंगा सकती है। तो हमें ये नहीं देखना कि ये ओन पैसिव की ही बात हो रही है। हर कंपनी का डेटा मंगा सकती है और डेटा चेक कर सकती है। तो उसमें ये कंपनी पूरी तरह से ऑथराइज है उस चीज़ के लिए। ये संस्था ऑथराइज है कि किसी भी कंपनी का डेटा मंगाकर उसके बारे में जानकारी ले सकती है। तो दोस्तों, सबसे इस पे ओन पैसिव के काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा और मिस्टर एस ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारी लीगल टीम इसको जवाब दे देगी। तो हमें किसी तरह का कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम ओरिजिनल हैं और लीगल है और हम ऑथेंटिक है। ओन पैसिव एक IT कंपनी है, ये किसी तरह का MLM प्रोग्राम नहीं है, ये ऑलरेडी वो बता चुके हैं। ओन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल निश्चित हो जाएं, क्योंकि हम सही जगह हैं और एक सही प्लेटफॉर्म है और SEC हमारी मदद ही इस चीज़ में करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर हम सही हैं तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर एस ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भगवान के अलावा हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब गॉड के अलावा कोई हमें नहीं
नहीं रोक सकता कि हम सफल ना हो, हमारी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। हम एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम अपनी मंजिल पर पहुंचने पे ज़रूर कामयाब हो गए। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को पे काम कर रहे हैं जिसकी कि लोगों को ज़रूरत है, नीड है, एक टेक्नोलॉजी को आवश्यकता है इस चीज़ की, और AI बेस्ड ये सारा सिस्टम है और ये एक तरह से रेवोल्यूशन लेके आ रही है। ये जो ओन पैसिव है ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई मिसाल कायम करने वाला है। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण और उससे फाउंडिंग मेंबर के फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। इससे जुड़ा हुआ है ओन पैसिव से, इसका जो जुड़ा हुआ है सारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है ओन पैसिव के साथ, फाउंडिंग मेंबर का, और जिसके साथ 14 लाख की टीम हो, उन मिस्टर एस को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और फाउंडर को वो आर्थिक आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक शायरी के साथ इस चीज़ को आपको समझाना चाहता हूँ। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना, हमें किसी तरह के हर्डल पे ध्यान नहीं देना है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी काम करने निकलते हैं तो आपको दुविधा आती है, आप सोचते हैं करूं या ना करूं, इस मंजिल पे आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। तो हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव ख्याल आपके माइंड में आते हैं, पर आपको किसी तरह के नेगेटिव ख्याल पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी मंजिल की तरफ ध्यान देखना है। आपको सिर्फ अपना जो एम है आपका सिर्फ वो देखना है। हमें सिर्फ ओ कनेक्ट को देखना है कि किस दिन ओ कनेक्ट हमारा आ जाए और हम अपनी आर्थिक आज़ादी की बात करनी शुरू कर दें, हम आर्थिक आज़ादी पालें। तो दोस्तों, इस चीज़ पे हमें आप देखेंगे कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो वो रास्ता कितना हसीन होगा, वो रास्ता कितना खूबसूरत होगा। जब अगर हम यहाँ इस रास्ते पर जहाँ से 4 साल से हम चलते आ रहे हैं, ये रास्ता ही इतना सुंदर है, तो आगे मंजिल कितनी सुंदर होगी, कितनी हसीन होगी, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट अपने मन में नहीं लेना चाहिए कि और हमारे जो CEO हैं मिस्टर एस, वो ऑलरेडी हमें बताते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। अभी जैसे देखेंगे आप, दुबई में जो मार्केटिंग लेवल पे कंपनी काम कर रही है वो सारा इंडिया में भी होने वाला है, क्यों? इंडिया के मार्केट को बहुत बड़ा मार्केट माना जाता है। इंडिया, आपने दुबई के बुर्ज खलीफा पे इंडिया की अहमियत देख ली, जो राष्ट्रगान वहाँ पे सारा मतलब 15 अगस्त पे हुआ और जो हमारे फ्लैग का कलर वहाँ पे बुर्ज खलीफा पे दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की कितनी अहमियत है और इंडिया को लोग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो उसी तरह आपको भी लोग इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, क्योंकि आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं, फाउंडर हैं एक इतनी बड़ी कंपनी के, जो कि एक नया रेवोल्यूशन IT के क्षेत्र में लेके आने वाली है। तो आपको किसी तरह से दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबी हमारे बहुत नज़दीक है, बस हमें उस कामयाबी का, उस एक तरह से हमारी सफलता का आनंद लेना है। अब हमें बस यही इंतज़ार है कि कब हमारा जल्दी से वो कनेक्ट आ जाए। अब ये वीक हमें शायद कोई बड़ी खुशखबरी दे सकता है और ये वीक हमारा पूरा बिजी रहने वाला है। हमें कुछ ना कुछ डेली नई न्यूज़ इसमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, किसी तरह का भी कोई डाउट अपने मन में नहीं लेना है। मैंने आपको समझाया कि SEC क्या करती है और क्या नहीं करती, और इसमें क्या गलत है और क्या सही है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको समझाई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।